आप तो शुरू से खींच लेती हैं हम लोग का। देखे देखी हो। हाँ, पहले ही से माई फोटो खींच लेती है। हम लोग का बर्थडे उर्डे होता तो सब बढ़िया से खींच लेते हैं। चाहे वीडियो कोई, पर यहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं है ना, यहाँ अच्छा है। टाइम की बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि 9 बज रहा होगा, 9 सवा 9 ऑलमोस्ट होगा। होटल हमारा बुक है, होटल बुक है तो ज़्यादा तिमतिमा नहीं करना, बस जाना है, आराम करना है। हे फैमिली, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अब हम लोग आ गए थे चित्रकूट। ये है चित्रकूट स्टेशन का। मैंने कहा थोड़ा बहुत से वीडियो ले लूँ, क्योंकि भैया तबीयत चाहे जैसे भी हो, लेकिन मैं जो काम होता है उसको करती रहती हूँ। उसी तरीके से मेरा यूट्यूब भी है, मेरा ये काम है, तो मैं इसको करती रहती हूँ। हाँ, एकदम से हार जाती तो फिर थोड़े दिन का ब्रेक ले लेती हूँ। और यहाँ पर ना बड़ा शांति सुकून लग रहा था, क्योंकि स्टेशन पर भीड़ नहीं थी। अभी तक मैं जहाँ से चढ़ रही थी, जहाँ पर उतर रही थी, बहुत भीड़ हुआ करता था, तो इसीलिए थोड़ी हौच पौच हो जाती थी। मैं बिल्कुल वीडियो वगैरह नहीं लेकर पाती थी। पर यहाँ पर अच्छा लग रहा था, शांति शांति सा सुकून था, तो अच्छा लग रहा था। अब चित्रकूट पहुँचकर अच्छा लग रहा है। भीड़ नहीं है ना, तो अच्छा लग रहा है। नहीं तो बाप रे बाप, भीड़ से क्या ही बताऊँ गाइस। मेरी हार्ट टूट रही थी, ऑलमोस्ट टूटते टूटते बची है जब चढ़ रही थी इलाहाबाद से चित्रकूट के लिए। तो जब कानपुर से चढ़ी थी तो मेरी चप्पल दोनों के दोनों गुम हो गई थी। मतलब एक खुली और एक पता नहीं क्या हुआ। बहुत हालत ले लिए, चलिए। तो अब हम निकल गए थे ऑटो लेकर, अपना जहाँ होटल बुक था ना वहीं उसी की ओर। पर वहाँ पर भी हमारा एक मतलब क्या करा, हमारे साथ एक ट्विस्ट हो गया था, जो थोड़ा सा हमारे परेशान हो गया था। अब उससे बताती हूँ कि क्या हो गया था, आप लोग बने रहिए। हाय करो। अभी रात के कितना बज रहा है बाबू? 11 नहीं, 12:30। हाँ, अभी रात के हो रहे हैं 12:30 और हम अपने होटल में पहुंच के आपको मैं स्टोरी बताती हूँ। क्या हुआ ना कि हम लोग जब वहाँ थे ना इलाहाबाद में, तो इनके एक फ्रेंड हैं, क्योंकि इनका इलाहाबाद ये सब चीज़ों में अच्छा सर्कल है, दोस्ती है, तो वो उनसे चित्रकूट में कहे ना कि मेरे लिए एक होटल देख लीजिए। तो वो भी अभी कानपुर में ही है, जॉब वहीं पे करते हैं। तो वो अपने किसी दोस्त के थ्रू पे हमारा होटल दिखवाए। और जब हम लोग को भी लगा कि चलो ठीक है, हालांकि कुछ कम रेंज की थी वो होटल, हमें भी लगा चलो कुछ ठीक है, अच्छा ही होगा। हम आ गए उसी के भरोसे। स्टेशन से ऑटो पकड़ कर वहाँ पर गए। स्टेशन से लगभग 1.5 किलोमीटर का होगा वहाँ का दूरी, 1-1.5 किलोमीटर होगा। तो वहाँ गए फैमिली। होटल तो बहुत बड़ा था, देखने से लग रहा था कितना अच्छा होगा। सारे कमरे भी अच्छे थे, लेकिन हम लोग का सबसे ऊपर में इतना गंदा कमरा दिया हुआ था, इतना गंदा कमरा दिया हुआ था, इतना स्मेल आ रहा था उसके अंदर से। मन तो कर रहा था वहीं उसे बंद कर दूं। क्या कर रहा था मन कर रहा था, उसका अलमारी में बहुत गंदी स्मेल आ रही थी और बाथरूम में भी, तो वहीं उसे बंद कर दूं। अब तो हमारा ऐसा दिमाग चौंका कि क्या ही बताओ। सोची भी नहीं थी कि इतना मतलब गंदा होटल करके रहेगा, देखेगा। खैर उसके बाद फिर हम लोग आए, बच्चों को और माँ सामान सब हमारा उसी होटल में शिफ्ट हो गया था। माँ बच्चों को देके हम दोनों पति पत्नी आए। बड़े मुश्किल से यहाँ पे कई सारा बहुत महंगा 5-5 हज़ार का एक रात का होटल का प्राइस बोल रहा है। अभी इतना महंगा तो कोई अफोर्ड नहीं करेगा ना एक दिन के लिए। फिर हम लोग बहुत ढूंढते ढांढते आए हैं। और फूल भी है, सारा फूल हो गया है, जल्दी मिल नहीं रहा है यहाँ पे। लेकिन स्टेशन के पास में ही एकदम जस्ट देखिए वो स्टेशन है और ये होटल है। यहाँ पर हम आए हैं तो ये ठीक ठाक सा है। ये तभी मैं गैलरी में बैठी हुई हूँ। डबल बेड का बेड वगैरह है, एक्स्ट्रा बेड भी लगा हुआ है। और हमारा खाना पीना हो गया है। खाने में हमने खाया था छोला भटूरा, और उसके बाद मटर पनीर की सब्जी लाई थी, दाल लाई थी, नान लाई थी और सैलेड था। बाकी बाहर में छोला भटूरा, चाय ये सब पी ली थी। जुकाम वैसे ही कि वैसे ही है। तो बस यही है, होटल में हम लोगों के साथ बड़ा पोपट हो गया। मुझे तो लग रहा था नहीं दूसरा होटल मिलेगा तो कैसे आदमी उसमें रह पाता। खैर अब जो है सो ठीक है, काम चलने लायक है। एक रात की बात है। मेन चीज क्या क्या बोल रहे हो, बोलो।
देखिए देखिए ये वाटर गेम है, इसे ऐसे चलाते हैं। देखिए ये जस्ट स्टेशन है ना, उसी के पास का होटल था। अगर आप लोग भी चित्रकूट आते हैं ना तो यहाँ पर स्टे कर दीजिए। ये बहुत रिजनेबल प्राइस में थे और यहाँ के भैया भी अच्छे थे, वॉशरूम वगैरह बिल्कुल क्लीन कर दिए थे। हे फैमिली, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग जो शुरू हो रहा है चित्रकूट से। अभी हो रहा है सुबह का 6:30 और मैं आ रही हूँ नीचे चाय के लिए। पर क्या है कि इतनी जल्दी यहाँ पर चाय अवेलेबल नहीं है, तो मैं जाऊँगी बगल के दुकान से लेने के लिए। और अभी तो ये भी क्लोज है यार। तो मैं आई थी चाय लेने और ये चाय वाले भैया का देखे चाय कैसे छान रहे, फटाफट इस तरीके से छान रहे थे। तो मैंने कहा छोटी सी वीडियोस बना लेती हूँ। एकदम इनको हाथ भी नहीं इनका जल रहा था, डर भी नहीं लग रहा था, झटाझट किए जा रहे थे। तो ये चाय मैं जाऊँगी लेकर। अब इस टाइम हो रहा था 10। मैं और मेरे बच्चे, माँ, हस्बैंड जी सब तैयार हो गए थे और हम निकले थे चित्रकूट घूमने के लिए। हुआ कि जो थोड़ा बहुत नज़दीक का प्लेस हो ना उसको घूम लेते हैं, क्योंकि आए हैं तो थोड़ा तो घूमना बनता है। और प्लानिंग तो हम लोगों ने बहुत बड़ी की थी, सोची बहुत बड़ी चीज़ें थी कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। पर एंड टाइम पे ऐसा तबीयत ख़राब हो गया था ना, मेरा भी और मेरे हस्बैंड जी का भी, कि मतलब क्या बताऊँ, नहीं उतना कर पाए थे। पर इस टाइम हम जा रहे थे राम घाट पर जहाँ गंगा जी है ना, वहीं पे माँ को नहाना था। मुझे भी नहाना था लेकिन मैं नहीं नहाने के लिए सोची, क्योंकि मेरी दवा चल रही थी, फीवर आ रही थी। तो मैं कहीं मैं घर से तैयार होकर जाती हूँ, माँ आप नहा लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए राम घाट पर हम आ गए हैं। और ये बच्चों को लेकर ना पहले ही थोड़ा सा उधर ही रुक गए थे, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और माँ नहाती तो एक इंसान को उनके पास होना चाहिए था कपड़ा वगैरह देने के लिए। तो ये बच्चों को लेके थोड़ा दूर पहले ही रुक गए थे एक शॉप पे, वो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पी रहे थे। और सच में यहाँ गर्मी बहुत थी यार, एकदम भयंकर वाली गर्मी थी। धूप में बिल्कुल लग रहा था ना कि अभी हमारे तरफ कानपुर में इतनी गर्मी नहीं है, अभी भी नहीं है जितनी उस टाइम में वहाँ थी। माँ चली गई थी नहाने के लिए, इसमें घुस कर डुबकी लगा रही थी। मेरी सासू माँ को तो मैं पहले ही बता चुकी, बहुत आइडिया है, वो कर लेती हैं। लेकिन यहाँ पर एक जो ये है ना, वो हाथ पकड़ कर सबका करवा रहे थे। तो माँ का भी इन्होंने हाथ पकड़ के बहुत अच्छे से उनका भी डुबकी लगवाया था। और बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पर बोटिंग वगैरह सब थी। अगर तबीयत सही रहती तो हम उसको एंजॉय कर सकते हैं। माई से कह रहे कि माई आप नहा ली, हम नहीं नहाए, मेरे में हिम्मत नहीं हुआ। माई करे ठीक बा, हम नहा लिए तो हमारा सब कुछ तुम्हें लोग को मिलेगा, जो भी अच्छा रहेगा करब। मेरी दवा वगैरह चल रही है ना, तो एकदम मन नहीं कर रहा था। ठंडी लग रही है माँ? बस ठंडी नहीं है, आलो गाइड एकदम ठंडी नहीं है। अरे मेरी माँ कितना अच्छा बोलती है। तो यहाँ पर एक कप चाय माँ का बिना चीनी वाला। माँ सुबह से पानी वगैरह कुछ भी नहीं पी हुई है ना, तो इसलिए मैं तो समोसे खा लिया। ठीक बा। अब इस टाइम तक फिर से मुझे फ़ीवर आ गया था, तो सोचे मैं चाय तक नहीं पीती, नहीं तो मेरी चाय फेवरेट होती है। और समोसा मैं सुबह में ही खा ली थी, जब तैयार हुई थी ना तो जो होटल था वहीं पे खा ली थी समोसा। बच्चे भी खा लिए थे, बस माँ पानी वानी कुछ भी नहीं पी थी, क्योंकि उनको नहाना था। तो यहाँ पर माँ चाय पानी पीती हैं, फल वगैरह खाती हैं, हम भी बैठ के खाते हैं, मज़ा आता है वहाँ पर। वो सीन अच्छी थी, लेकिन वीडियोस नहीं बनाई थी। अब यहाँ पर बच्चों को बहुत गर्मी हो रही थी और मैं थोड़े मोटे मोटे कपड़े भी पहनाई हुई थी, तो इसलिए और उन्हें गर्मी लग रही थी। तो हुआ कि उन्हें भी थोड़ी फ्रूटी वगैरह पिला दी जाए। और यही माँ है, यहाँ पे ना गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। हम लोग का प्लान तो सब जगह घूमने का है, लेकिन अब हम अपना प्लान कैंसिल करके जा रहे हैं डायरेक्ट होटल में। बिल्कुल भी अजीब सा फील हो रहा है। दोनों मेरे पास आ जाओ।
एक फ़ोटो खिंचवा लो दादी माँ के साथ। ना वैसे ले लिए हैं, मुँह वाला ले लिए हैं। अच्छा इस बीच में पता है क्या हुआ था, फ़ोटो वगैरह बिल्कुल भी नहीं हुई थी कहीं पर भी नहीं। तो यहीं पे मैं कही कि कुछ तो 1-2 फ़ोटो हो जाए माँ के साथ, बच्चों के, इनके। तो वही 2-3 फ़ोटो हम यहाँ पर लेते हैं और वही डिस्कशन हो रहा था कि क्या किया जाए। तो माँ भी कहे कि नहीं, इनकी भी तबीयत सही नहीं थी, मेरी भी नहीं थी ना। तो कहे चलो हम लोग होटल पे ही चलकर आराम करते हैं, उसके बाद देखते हैं। मन करेगा अगर शाम में अच्छा लगेगा तो घूम लेंगे, नहीं तो ट्रेन पकड़ कर कानपुर निकल चलेंगे। तो ये हमारा होटल था जहाँ हम रुके हुए थे। जो नीचे का होता पोर्शन वो था और बाकी ऊपर में हमारा कमरा था। नॉर्मल सा ठीक ठाक था। और बस हम होटल आ गए। मैं तो एकदम मतलब क्या बताऊँ, खूब तेज़ मेरी फीवर आ गई थी, मुझे चलने वलने किसी चीज़ का मन नहीं हो रहा था। मैं गई थी और बस आराम से लेट गई थी। खाना पीना हमारा हो गया था वहीं पर। हाँ धीरे बोलो, धीरे। तुम बोलो धीरे धीरे। राम जी के जटेर मंदिर चित्रकूट कबू केला के बिना आओ ठंडा में। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं, हम थोड़ा देर आराम करके कानपुर के लिए ट्रेन पकड़ेंगे। क्योंकि देखिए जब आपको शरीर अच्छा रहता है ना तो कहीं पे भी अच्छा लगता है। मुझे तो बस ऐसा लग रहा था कि मुझे घर जाना है वाला फीलिंग, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था यहाँ पर। तो हुआ कि चलो, जब हमारे मतलब कानपुर से चित्रकूट ज़्यादा दूर है नहीं, कभी भी आ जा सकते हैं। जब सही रहेगा सब कुछ तब आया जाएगा। और यहाँ पर प्रिंसेस और बाबू अपना खेल रहे थे। दोनों बहुत प्यारे बच्चे हैं, बिल्कुल शैतानी नहीं करते हैं, बहुत कोऑपरेट करते हैं। जब देखते हैं मम्मा डैडी बीमार है तो अपने अपने से खेलते रहते हैं। और मैं आकर लेट गई थी, मुझे पता भी नहीं था कि बाबू मतलब यहाँ पर मेरी वीडियोज़ ले रहा है। पहले खूब पैर दबाया है, उसके बाद वीडियो ले रहा है। उधर से प्रिंसेस भी आके मेरे पैर दबा रही थी और मैं दवा वगैरह खाकर लेट गई थी। क्योंकि क्या है कि थोड़ी देर में हमें फिर कानपुर के लिए ट्रेन पकड़ना है, तो उसके लिए थोड़ी एनर्जी होनी ज़रूरी है। मैंने फिर कोई वीडियो वगैरह स्टेशन ट्रेन कहीं के नहीं लिए थे। यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो। आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, शेयर करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।